बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा विजुअल बेसिक के कुछ प्रोग्राम्स लेके मैं हाजिर हूँ आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम। तो आज के इस लेक्चर में हम दो प्रोग्राम्स करेंगे जो कि इसी साल 2020 के पहले दो ग्रुप्स को आए हुए हैं। ये दोनों प्रोग्राम जो हैं ये लूप पे हैं, तो हमने विजुअल बेसिक की लूप्स यूज कर दी है। तो हम सबसे पहले पहला प्रोग्राम देखते हैं। अब प्रोग्राम स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर खुली हुई है। Write a program that inputs a series of multiple numbers. The program will stop getting the numbers when the user enters -1. अब आप देखें, उसने आपको नंबर्स की तादाद नहीं बताई, उसने कहा कि जब -1 एंटर होगा तो आपने रुकना है। The program should display the largest and the smallest number. इसी तरह दूसरा प्रोग्राम है Write a VB6 program that inputs a series of multiple numbers. The program will stop getting the number when the user enters -1. The program should display the sum and count of the numbers entered. नीचे उसने अपना सैंपल रन भी दिया है कि जी आपने सबसे पहले इनपुट लेनी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स आएंगे, आउटपुट आपकी क्या होनी चाहिए, काउंट इज इक्वल टू 6, सम इज इक्वल टू 100। अब काउंट 6 कैसे आया, इनको हमने गिना जब ये एंटर हो रहे थे, और सम 100 कैसे आया, हमने क्या किया कि इन सबको ऐड भी किया। तो चलिए जी हम ये प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कंपाइलर खोलते हैं। विजुअल बेसिक 6.0 को हमने खोला, यहां से हमने स्टैंडर्ड एक्सी ली एंड ओपन। हम यहां पे एक बटन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने बटन पे क्लिक किया और यहां ड्रैग किया तो हमारे पास बटन ड्रॉ हो गया। इस पे हमने डबल क्लिक की तो हमारे पास कोड विंडो खुल गई। अब इस कोड विंडो के अंदर सबसे पहले तो हमें कुछ वेरिएबल चाहिए। मसलन हमें नंबर का वेरिएबल चाहिए, तो हम करेंगे नंबर एज इंटीजर। तो हमें सम का वेरिएबल चाहिए जिसमें हम ऐड करेंगे, और एक काउंट का वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल्स हमने बना ली, इनको इनिशियलाइज कर देते हैं हम 0 पे, सम को भी 0 दे देते हैं और काउंट को भी 0 दे देते हैं। अब हमने अपनी लूप चलानी है, तो इसके लिए हम वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल नंबर नॉट इक्वल टू -1। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यूजर से नंबर मांगेंगे। नंबर इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। अब आई इनपुट का आई कैपिटल और बॉक्स का बी कैपिटल, ये ध्यान रखना है। और हम उसे कहते हैं ये एंटर अ नंबर। अब वो नंबर देगा हमें, तो हमने नंबर चेक करना, उसने जो नंबर दिया है अगर वो नंबर -1 नहीं है तभी हमने काम करना है। देन हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। हमने नंबर सम में भी ऐड कर लिया, और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट को भी इंक्रीज कर दिया। अब हमारा हो जाएगा एंड इफ और वाइल एंड। ले जी हमने एक लूप चलाई जो यूजर से मल्टीपल नंबर्स लेगी जब तक वो -1 एंटर नहीं करता, और हर दफा वो क्या करेगी, नंबर को सम में ऐड कर देगी और काउंट को एक इंक्रीज कर दिया करेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर्स आए हैं और उनका मजमूआ क्या था। तो अब हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट सम इक्वल्स, कंकैटिनेट करेंगे हम सम वेरिएबल को एंड सम, और इसी तरह प्रिंट काउंट इक्वल्स और एंड काउंट। ये हमारा प्रोग्राम हुआ मुकम्मल। हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने अपने वेरिएबल्स बनाए। वेरिएबल्स बनाने के बाद हमने क्या किया कि उनको इनिशियलाइज कर दी 0 पे। एक लूप चलाई जिसने चेक किया कि कहीं नंबर की वैल्यू -1 तो नहीं है। मतलब ये लूप तब तक आइटरेट करती रहेगी जब तक यूजर -1 एंटर नहीं करता। लूप के अंदर जाके हमने नंबर मांगा, अब यूजर हमें नंबर देगा, तो हमने क्या करना है कि उसको अगेन चेक करना है कि अगर वो -1 नहीं है तो हमने उसको ऐड कर लेना है सम के अंदर और काउंट इंक्रीज करना है। और जब ये लूप खत्म हो जाएगी, वो -1 एंटर कर देगा, तब हम क्या करेंगे कि सम और काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं।
अब देखें कि हमसे वो कुछ नंबर्स मांग रहा है। हमने 25 दिया, देन 33 दिया, देन 58 दिया। मैंने 3 नंबर्स दिए सिर्फ, और अगेन -1 दे दिया। तो जी सम आया 116 और काउंट आ गया 3। ये था जी हमारा पहला प्रोग्राम। अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। बढ़िया तक मिलता जुलता सा प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ सीरीज ऑफ मल्टीपल नंबर्स। The program will stop getting the number when the user enters -1. The program should display the largest and the smallest number. तो प्रोग्राम काफ़ी हद तक उससे मिलता है। अब हमने क्या करना है कि हमने यूजर से कुछ नंबर लेने हैं और उनमें से लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो अब हमें कौन से वेरिएबल चाहिए जी? सबसे पहले तो नंबर का चाहिए, उसके बाद लार्जेस्ट का चाहिए, और तीसरे नंबर पे स्मॉलेस्ट का चाहिए। क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो उससे पहला नंबर मांगते हैं। तो हमने कहा कि नंबर इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर अ नंबर। अब वो नंबर देगा, इसको हम बेस बना लेते हैं लार्जेस्ट में भी। तो हम करते हैं जी लार्जेस्ट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू नंबर। हमने इसको लार्जेस्ट भी मान लिया और स्मॉलेस्ट भी मान लिया, और फिर हमने क्या किया? लूप चलाया कि जब तक वो -1 नहीं देता लूप चलता रहेगा। और हमने अगेन नंबर मांगा, और हमने कहा जब भी वो आया तो हमने पहले चेक किया कहीं वो -1 तो नहीं है। अगर वो -1 नहीं है तो हमने उसको चेक किया अगेन, इफ नंबर ग्रेटर देन लार्जेस्ट, देन हम क्या करेंगे? largest is equal to number, else if number less than smallest, then हम क्या करेंगे? smallest is equal to number। उसके बाद ये हमारा अंदर वाला if क्लोज हुआ, हमने अपना बाहर वाला if भी क्लोज किया और वेंट। अब हमने 2 चीजें प्रिंट करवानी, एक लार्जेस्ट और दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू। चलें जी, हम यहां पे अपना लार्जेस्ट प्रिंट करवा देते हैं और यहां पे हम अपना स्मॉलेस्ट प्रिंट करवा देते हैं। चलें जी, हमारा प्रोग्राम अगेन मुकम्मल हो गया। अब इसमें देखिए हमने क्या किया। हमने नंबर का वेरिएबल बनाया, लार्जेस्ट का बनाया, स्मॉलेस्ट का बनाया। उसके बाद यूजर से नंबर मांगा, क्योंकि हमें जब भी सर्च करनी होती है, कोई चीज़ डिसाइड करनी होती है, तो हमें उसका बेस चाहिए होती है। तो बड़ा ही छोटा नंबर ढूंढने के लिए हमने एक नंबर लिया, उसको हमने बेस बना लिया कि यही सबसे बड़ा है और यही सबसे छोटा है। उसके बाद हमने लूप चलाई कि जब तक वो -1 एंटर नहीं करता आप आइटरेट करते रहो, नंबर मांगो, और अगर वो नंबर -1 नहीं है तो आप क्या करो? उसको लार्जेस्ट से कंपेयर करो। अगर वो लार्जेस्ट है बड़ा तो उसको लार्जेस्ट में डाल दो, और अगर वो स्मॉलेस्ट से छोटा है तो उसको स्मॉलेस्ट में डाल दो, और वापस जाके अगेन नंबर मांगो। और जब ये लूप खत्म हो जाए और वो -1 एंटर कर चुका हो, तब आप लार्जेस्ट वैल्यू भी प्रिंट करवा दो और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी प्रिंट करवा दो। अब इसको हम रन करके देखते हैं। 25, 36, 98, 74, 1, 100। मैंने सबसे छोटा नंबर दिया 1 और सबसे बड़ा नंबर दिया 100 और -1 कर दिया। अब आप देखें उसने लार्जेस्ट वैल्यू भी प्रिंट करवा दी और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी प्रिंट करवा दी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हम सेंटाइनली चला लें कि यूज़र जब तक -1 एंटर नहीं करेगा ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और यूं ही यूज़र -1 एंटर करेगा प्रोग्राम रुक जाएगा। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? उम्मीद है दोनों प्रोग्राम्स की समझ आई होगी। कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में मुझसे पूछिए, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मुझसे पूछिए। तो जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।